फ्लेयर राइटिंग के बारे में सवाल है कौशिक घटक जी का, और यहाँ इनकी नज़र भी लंबे अवधि के लिए है। लंबे अवधि के लिए फ्लेयर राइटिंग, वैसे इन्होंने बताया नहीं है कि ये पहले से निवेशित हैं या नया निवेश करना चाहते हैं। नए निवेश के लिए तो आप बार बार मना ही कर रहे हैं, तो अगर पहले से निवेशित हैं तो इन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? फ्लेयर राइटिंग आपको ओके, मुझे तो लगता है कि फेयरली वैल्यूड है स्टॉक एट दिस लेवल। बहुत यहाँ से और वैल्यूएशन तो मुझे ऊपर साइड में नहीं लगता है, रादर। लेकिन देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ और कह रहा है राजीव जी, अब उसका कारण मुझे नहीं पता है। मे बी चूँकि डॉम्स वगैरह में अच्छी खासी राइज आई है, तो मे बी यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे होंगे इन्वेस्टर्स पोजीशन के लिए। टेक्निकली इसका पैटर्न अच्छा है, सपोर्टिव है, लेकिन अभी भी ये लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन वाला ही पैटर्न है। एक बार आपको ये 335 340 के ऊपर दिया तो फिर आप इसको ब्रेकआउट फ्रेश समझें और फिर से ऊपर जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशन इतना भी अच्छा नहीं है कि आप इसमें यहाँ से रॉकेट लग जाए, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा देगा क्वार्टर में, तब हो सकता है कि आपको अपसाइड और मिले। रिजल्ट पे डिपेंड करता है। प्योर प्राइस पैटर्न ऐसा है कि कंसोलिडेशन है अभी भी, डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड डिपेंडिंग अपॉन रिजल्ट्स काफ़ी सारा हो सकता है जी। लेकिन यहाँ पे अगर कंपनी के नतीजों पे निगाह डालें तो आपके पास ज़्यादा नहीं, पिछली 6-7 तिमाहियों के आंकड़े उपलब्ध हैं और उन सब में आपकी सेल्स जो है 250-250 इसके बीच में अटकी हुई है। 250 से 250 करोड़ रुपए के बीच में। प्रॉफिट का क्या हाल है? तो आपको लग रहा है कि 25-30 के बीच में वही रेंज चला आ रहा है। तो जब इतना स्टैग्नेंट मामला है, लग रहा है जैसे किसी मैच्योर मार्केट में बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। जैसे कि आप जापान के मार्केट में हैं, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, उस तरह का मामला चल रहा है इनका। ऐसे बिजनेस में है क्या ये? देखिए, अब मेन अभी जो लीड कर रहा है ना इस पूरे रैली को, वो है आपका डॉम्स। और आप डॉम्स को ही जाके देखिए, 100 पी पे चला गया है। क्या ड्राइव कर रहा है? अगर 100 पी पे चला गया तो ऐसा क्या ग्रोथ इनको ड्राइव कर रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, क्या पैसा कमा रहे हैं कि इतना बढ़ रहा है प्राइस। ये सब प्रॉब्लम है कि मैं कितना भी समझा लूँ इस चीज़ पे, सब कुछ राइट ऑफ कर देंगे, बिकॉज वहाँ पे जो भी उसका पैसा बन रहा है। लेकिन समय सब चीज़ का आता है, समय सब चीज़ करेक्ट करता है। आप ये ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये जो स्टेशनरी का जो सेगमेंट है, इट इज़ नॉट अ सेक्टर, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में मैनेजमेंट की विजिबिलिटी ही क्लियर नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है। सुमेश, मैंने प्लस जो आपसे हाईली पूछा कॉम्पिटिटिव है। मैंने जो आपसे पूछा उसका बहुत बढ़िया मतलब डोम्स से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको वो चीज़ और ज़्यादा साफ तरीके से समझ में आती है। क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि दिसंबर 2022 में अगर डॉम्स के पास 300 करोड़ रुपए की सेल्स थी, आज की तारीख में वो 450 पे है, 1.5 गुना हो चुका है मामला। कहाँ से आपके पास? तो सिर्फ 1.5 साल के अंदर उन्होंने अपनी सेल्स 1.5 गुना कर ली है। और ये फ्लेयर भाई साहब की सेल्स बढ़ती ही नहीं है, उनका प्रॉफिट बढ़ता ही नहीं है, एक रेंज के अंदर अटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ऑटो पायलट पे चला करके प्लेन को छोड़ दिया इन्होंने। तो फिर यहाँ डॉम्स को वैल्यूएशन मिलेगा क्योंकि वो 1.5 साल में 1.5 गुना अपनी सेल्स कर चुका है। प्लेयर को क्यों वैल्यूएशन मिलेगा? देखिए, डॉम्स को अगर वैल्यूएशन मिलेगा 1.5 गुना सेल्स करने के लिए 1.5 साल में, जो हम देख रहे हैं अभी, करीब करीब आप समझें कि ये सेल्स पूरे के पूरे स्टैग्नेटेड रहे हैं 2022 से लेके ऑलमोस्ट 2023 तक। ये पूरा साल आपका स्टैग्नेटेड रहा है सेल्स। सडन स्पर्ट है सेल्स का, अग्रीड। मार्जिन वैसे ही कांस्टेंट है, हायर साइड में मेंटेन्ड है, अग्रीड। प्रॉफिट भी आपका देखें तो 40 का 55 करोड़ हुआ है, लेकिन फिर भी इतना पैसा नहीं बना है कि आप एक ओके, चलिए आरओई भी 25% का है, अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। आरओसी 30% का है, लेकिन फिर भी 100 टाइम्स का वैल्यूएशन के लिए ये सेक्टर जी। मुझे नहीं लगता। ऑल्सो इसमें कोई बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है, आप और मैं भी पेन बना के बेच सकते हैं। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क
पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और आपका ब्रांड स्ट्रेंथ, इस पे चलने वाला सेक्टर है। इसी के सामने आप कोकियो कैमलिन जाके देखें, उसका ठीक है, मैं वैल्यूएशन बात को देखें। किधर ले जाना चाह रहा हूँ, मैं बात को इधर ले जाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये स्टैग्नेंट मार्केट है। ये ऐसा मार्केट है जिसमें कोई दूसरी कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। उस कंपनी को वैल्यूएशन कितना मिल रहा है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मार्केट के अंदर जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं उस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ है और आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, तो वैसे में कोई निवेशक आपके साथ क्यों जुड़े, मेरा सवाल ये है। मैं फ्लेयर की बात कर रहा हूँ। फ्लेयर में एक सेंटिमेंट है इस सेगमेंट का जो इसको ड्राइव कर रहा है। अदरवाइज वैल्यूएशन यहाँ से ऑलमोस्ट फेयर है, खराब भी नहीं है। 25-30 टाइम का वैल्यूएशन जहाँ पे लोगों को 100 मिल रहा है, वहाँ 25-30 टाइम का मिल रहा है उस अर्निंग के लिए। तो ये प्राइस को सपोर्ट दे सकता है। मैंने यही कहा कि मेरे पास कोई ट्रिगर नहीं है कि प्राइस ऊपर जाए, प्राइस नीचे नहीं जाएगा बिकॉज वैल्यूएशन रीजनेबल है। अगर खराब नहीं करे कंपनी तो ऊपर जाने का कोई ट्रिगर नहीं। जी, तो कौशिक जी, अब आपके सामने एक पूरी पिक्चर है, आपके सामने थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी सोमेश जी ने चीजें सामने रख दी हैं, मार्केट का, कॉम्पिटिटर का और खुद फ्लेयर का अपना जो सिनेरियो है वो आपके सामने है। उसके हिसाब से आप अपना फैसला कर सकते हैं। और दरअसल हम थोड़ी इनडेप्थ एनालिसिस इसीलिए करते हैं क्योंकि सोमेश जी आपको पका पकाया एक निष्कर्ष नहीं देंगे कि हाँ ये खरीद लो या बेच दो। वो आपके सामने सारी चीजें समझा सकते हैं, पूरी पिक्चर बना के आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन वो आपको सलाह नहीं दे रहे कि आप ये खरीद लो या बेच लो। तो इसलिए ये जो सारी बातचीत है इसे आपको इनपुट की तरह से लेकर के फिर आगे अपनी रिसर्च करनी है, अपना सब कुछ विश्लेषण करके उसके बाद अपना एक फैसला लेना है, इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। और ज़रूरत लगे तो एक पेशेवर सलाह लीजिए किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से। तो उस तरीके से आप बाज़ार में काम करें। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये यहाँ हमारी इस पूरी चर्चा के लिए लागू है, सिर्फ इस एक सवाल के लिए नहीं।